हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुक्रवार का दिन है और सुबह का ही टाइम है और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ ये मनी प्लांट जो पानी में लगे थे उनका पानी चेंज करने में, इन्हें धो रही हूँ। तो देख रहे हैं आप कि कई दिन से इसका पानी जो है चेंज भी नहीं हुआ था और पत्तियां आप देख रहे हैं कई सारी पीली हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो हो क्या रहा था कि जब मैं 9-10 बजे सफाई घर की करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे याद आता था कि इनका पानी चेंज करना है, इन्हें धोना है। और उस समय तक अभी गर्मियों में ना टंकी का पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि फिर पौधों को धोने लायक नहीं रहता है। पानी तो मान लीजिए मैं अलग से इनका चेंज कर देती, लेकिन इन्हें फिर इनकी पत्तियां धो नहीं पाती। तो आज मैंने सोचा था, मतलब कल ही से सोचा था कि इसको सुबह सुबह ही पहला काम यही करूँगी कि इन सब का पानी चेंज करूँगी। तो आज थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के ये काम भी मैं करने लगी हूँ। तो एक बार ये कर दूँगी ना तो कुछ दिन की छुट्टी हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब 4-5 दिन की या 1 हफ्ते की भी। वही 1 हफ्ते हो जाता है ना तो ये ख़राब होने लगते हैं। ठंड में तो 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं बदलो तो पानी ख़त्म भी नहीं होता है, पत्तियाँ भी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है। तो बस ये काम भी आज मैंने निपटा लिया सुबह सुबह ही। और अब चल रही हूँ खाने पीने की तैयारी में। तो चाय मैंने रख दी है, चाय हो रही है। और ना थोड़ा सा ये भी था नाश्ते का, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ इनको टिफ़िन ले जाने के लिए। तो फिर ये जब उठे हैं तो पूछ रही थी, मैं शाम को था कि सब्जी ही बनाऊँगी, लेकिन फिर जब ये आए तो पूछा मैंने, तो फिर मैंने चावल रख दिया है चावल फ्राई करने के लिए। और ये चावल धोने के बाद जो पानी बचता है ना उन्हें मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पौधे थोड़े से सूख रहे थे, अलग ये रखे हुए हैं बेसिन के नीचे ना, तो इसमें पानी डालने का ध्यान ही नहीं रहता है। और आजकल पानी यही डाल रहे हैं पौधों में, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फिर इनको ये सामने वाले पौधों में तो डाल देते हैं, ये इधर जो 2 पौधे रखे थे उनमें डालना भूल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो आज बनाऊँगी यही नेनुआ की सब्ज़ी। तो यही सब्ज़ी मैं टिफ़िन में उनको देने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि घर के लिए और टिफ़िन के लिए एक ही चीज़ हो जाएगा। तो वही उनसे पूछने का वेट कर रही थी कि क्या चावल फ्राई मैं बना दूँ? तो बोले हाँ बना दो, मैं लेके चला जाऊँगा। तो मैंने चावल ही आज सबसे पहले रख दिया है, चावल हो जाएगा तो फिर उसको फ्राई करूँगी और सब खाना जो है बनाऊँगी। तो फिर मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी और यहाँ पे छौंक भी लगा दी है, देखिए। तो इसकी सब्ज़ी भी बहुत सादी ही बनती है, लास्ट में यही मतलब आधा बन गया था तो यही मैं हल्दी पाउडर और नमक डाल दूँगी तो ये भुन जाएगा। और इसको इधर करके, इधर मैंने दाल भी रख दी है, चावल हो गया था तो दाल भी रख दिया है। और अब इधर मैं चावल फ्राई करूँगी। तो चावल फ्राई भी ना मैं जैसे सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। सरसों का तेल नहीं डाला है मैंने, यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। तो जब भी चावल फ्राई बनाती हूँ तो रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। घी इनको नहीं पसंद है चावल वगैरह में, जैसे पुलाव वगैरह या मैं जीरा राइस ये सब भी बनाती हूँ ना तो रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाती हूँ। इनको देसी घी जो है पसंद नहीं है। ऐसे रोटी में लगा के तो दे देती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं पसंद है चावल में। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन पहले से ही उबाल के रखा था तो उसको भून रही हूँ। कोई सब्जी है नहीं, जैसे ठंड में अच्छा रहता है कि गोभी मटर ये सब रहते हैं तो डाल दो। इस टाइम कोई सब्जी थी नहीं तो बस मैंने यहाँ पे तेल में जीरा डाला है और प्याज डाला है, मिर्च डाली है हरी वाली। और उसके बाद मैंने आलू कट किया है पतला पतला, तो वो आलू डाल दूँगी। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है इन सब चीज़ों से, सब्जियां रहती हैं तो गोभी मटर ये सब बीन्स वगैरह ये सब भी, या शिमला मिर्च ये सब सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो इस टाइम कुछ था नहीं तो फिर मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है और यही सारे मसाले जो डेली सब्जी में पड़ते हैं वो सब डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। भुनने के बाद सोयाबीन लास्ट में मिला के फिर चावल मिला दूँगी। तो ये चावल फ्राई बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मसाले वगैरह भुनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। इधर मैं साथ के साथ सब्जी भी भून रही हूँ। तो सब्जी अभी हो गई है और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो ये नेनुआ की सब्ज़ी ना इनको थोड़ा सा जैसे कि खूब भुना हुआ ही अच्छा लगता है, कि उसको अच्छे से खूब भून दो तभी अच्छा लगता है, लाल हो जाता है। और लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा लाल हो भी जाता है अच्छे से। तो मैं ज़्यादातर इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, एल्यूमिनियम वाले में बहुत कम ही बनाती हूँ ये सब चीज़ें।
तो बस चावल यहाँ पे हो गया है, तो मेरा सारा खाना बन के तैयार हो गया है, सिर्फ रोटी ही बनानी है। यहाँ पे दाल भी हो गया है, तो सब कुछ मैंने बना लिया है और ये जा भी चुके हैं। हम लोगों ने भी नाश्ता, वही चावल फ्राई जो था वही नाश्ता मैंने कर लिया है। तो अब बारी आ गई है गैस और किचन को साफ़ करने की। तो आप देख रहे हैं ना, आज गैस स्टोव भी थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा, डेली का यही है गंदा। तो सुबह का खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मैं नाश्ता खाना दोनों साथ ही बनाती हूँ ना, तो उस टाइम ध्यान भी नहीं देती हूँ बिल्कुल पोंछने का या कुछ भी, जैसे बस बनाती रहती हूँ। बहुत ही जल्दबाजी रहती है, बस जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। जो भी उड़ता है इस तरह से पड़ता है गैस स्टोव पे, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है, इकट्ठे ही मैं साफ़ करती हूँ। और आज ना मुझे ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें किचन की जो है साफ़ करनी है। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र, ये भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गंदा हो गया है और तेल वगैरह निकल गए हैं। तो घी वाला ऑर्गेनाइज़र ये सब था, इन सबको। और ये मिक्सर ग्राइंडर, कल मैंने मसाला पीसा था और उसमें पानी ज़्यादा हो गया था ना, तो पूरा देखिए इस तरह से छींटे पड़ गए हैं। तो आज इन्हें भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव को साफ़ कर ले रही हूँ। और जो ये लिक्विड बनाया है मैंने ना, ख़त्म हो गया था, दोबारा मैंने बनाया, और इससे देखिए बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है, कम टाइम में बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। ऐसे जब हम साबुन लगाते हैं तो हमें गैस को धोना होता है, या फिर कई बार कपड़े भिगा भिगा के पोंछने होते हैं, कम से कम 2 या 3 बार, तब जाके साबुन जो है छूटता है अच्छे से। और इससे साफ़ करने पे ना, एक बार अगर कपड़ा भिगा के अच्छे से पोंछ दिया जाए तो पूरा साफ़ हो जाता है। तो गैस पोंछने के बाद इधर मैं पोंछ रही हूँ टाइल्स, लेकिन ये ना सूख गया है, इस वजह से छूट नहीं रहा। और रात को मुझे दिखाई नहीं दिया, मुझे तो लगा कि मतलब गिरा है, लेकिन मैंने टाइल्स पे ध्यान नहीं दिया। तो बस इधर ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह आज जितने भी हैं ना, ये सभी पोंछ रही हूँ। तो इन सबको ना अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार इस तरह से पोंछ दिया जाए या धो दिया जाए तो ये साफ़ रहते हैं हमेशा। लास्ट में कपड़ा भिगा के मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर ले रही हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल कम ही टाइम में, कम मेहनत में कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो साबुन से भी धोती हूँ, हफ्ते में 1 बार या 2 बार साबुन से भी धुल देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से चमक जाता है। तो बस बारी आ गई अब ये सब धोने की। तो ये सब ले रही हूँ पहले अच्छे से। उसके बाद भी कुछ और सफाई है किचन में, तो उन सबको भी मैं करूँगी धीरे धीरे। ये सब धोने के बाद मैं यहाँ पे मसाला स्टैंड धो रही हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो जो चीज़ें प्लेटफॉर्म पे खुली रखी रहती हैं, जो अंदर है अलमारी में वो तो नहीं, लेकिन जो बाहर हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं। और हफ्ते दिन में इन्हें साफ़ करना ही होता है, वरना ये फिर देखने में बहुत ही ख़राब लगती हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर ये देखिए मैं धो रही हूँ, तो इसे तो मैं 15 दिन पे ऐसे या 10 दिन पे धोती हूँ, लेकिन अभी जैसे गिर जाता है कुछ तो फिर तो उस समय तुरंत के तुरंत इसे धोना ही होता है। तो धोने के बाद मैं इसे धूप में रख दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा तो फिर सही रहता है। तो इस तरह से ना ये छोटी छोटी आदतें जो है किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हैं। इस तरह से पोंछ देते हैं हम सामान को, ऑर्गेनाइज़र वगैरह को धो देते हैं। और इनके लिए ना क्या करना होता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगानी होती है और थोड़ा सा समय देना पड़ता है। जैसे शाम के टाइम भी अगर हम खाना बना रहे हैं तो कुछ टाइम हमारा खाली बचा रहता है, तो उस टाइम में हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे सब्ज़ी डालने के बाद सुबह शाम के टाइम समय रहता है, या सुबह भी थोड़ा अगर टाइम है, तो बस ये सब देखिए अलमारी वगैरह मैं पोंछ रही हूँ। तो इन सब कामों को अगर कर लिया जाए तो ये सब हमेशा साफ़ सुथरा रहते हैं।
तो ऊपर वाली अलमारी साफ़ करने के बाद अभी मैं नीचे की अलमारी साफ़ करी और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो क्लीनर से नहीं अच्छे से साफ़ हो रहा था, तो फिर मैंने कॉलीन लिया है और इससे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बर्तन स्टैंड है, तो इसमें से मैं सारा बर्तन निकाल ले रही हूँ और इसको ना सिर्फ भीगे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। तो धूल गंदगी जो है, अगर इसे हफ्ते हफ्ते ऐसे साफ़ कर दिया जाए ना तो इकट्ठे गंदा नहीं होता है। वरना अगर ना कभी कभी मैंने भी इसे छोड़ दिया है, जैसे 1-2 महीने भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं जाता या फिर आलस में हम छोड़ देते हैं ना, फिर ये इतना ज़्यादा चिटचिटापन इसमें आ जाता है ना कि वो तो साबुन से भी छुड़ाने पे नहीं छुड़ता है। तो अगर हम डेली थोड़ा-सा या हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इस तरह से 5-10 मिनट का समय निकाल के इन सब चीज़ों को साफ़ कर देते हैं ना, तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने से छुटकारा मिल जाता है। उस समय थोड़ी-सी कम ही मेहनत में ये साफ़ अच्छे से हो जाता है। अगर डीप क्लीनिंग जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रिज को भी लगे हाथ ऊपर से पोंछ दे रही हूँ। तो मैंने डीप क्लीनिंग कुछ नहीं की है, बस अच्छे से मतलब सब कुछ पोंछ दिया है। और जो धोने वाला था ऑर्गेनाइज़र वगैरह, देखिए उन सबको तो हम बर्तन के साथ धो सकते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पे जो कपड़े मैंने पोंछने के लिए इस्तेमाल किए थे उन सबको सर्फ़ में भिगा के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो कुछ देर छोड़ने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं इसे धो दूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। वैसे तो मैं गर्म पानी में धोती हूँ इन सब कपड़ों को हफ्ते में 1 बार, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है। तो एक कॉलीन से जो पोंछा था वो सब है, वो तो बहुत ज़्यादा नहीं गंदा हुआ, और जिससे मैंने गैस वगैरह पोंछा है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था। फिर लास्ट में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, तो पूरे घर में अब पोछा लगा दूँगी। उसके बाद नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर सारा सामान मैं किचन का सेट करूँगी। तब तक मैंने सारे सामान को धूप में रख दिया है, तो तब तक सूख भी जाएंगे। वैसे तो आजकल बहुत जल्दी ही सब सूख जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये मिक्सर ग्राइंडर में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको मैं छोड़ देती हूँ कि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अगर उसमें पानी वगैरह थोड़ा सा भी रहा ना तो करंट वगैरह की भी दिक्कत होती है या फिर ख़राब भी हो सकता है। तो मैं उसे अच्छे से 3-4 घंटे के लिए ही छोड़ देती हूँ। अभी तो जैसे गर्मियाँ हैं तो 1-2 घंटे में ही वो सूख जाएगा अच्छे से। तो बस मैं पोछा लगा ले रही हूँ, उसके बाद नहाने धोने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो सारा सामान मैंने ला के रख दिया है देखिए, और अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। ऑर्गेनाइज़र वगैरह में ना इधर टाइल्स वगैरह भी देखिए कितनी चमक गई है। और ऑर्गेनाइज़र में मैं नीचे इस तरह से ना जो कार्डबोर्ड मोटे मोटे आते नहीं है, ये कम्प्लान वगैरह के जो डब्बे आते हैं सोयाबीन के, या जो कुछ हम खरीदते हैं, तो आजकल इस तरह से कार्डबोर्ड आते हैं कपड़े वगैरह में भी, तो उन सबको मैं इकट्ठे ऐसे रखती जाती हूँ और इसी तरह इस्तेमाल करती हूँ। तेल के नीचे तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। और न्यूज़पेपर वगैरह ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये थोड़े से मोटे पड़ते हैं तो ये सही रहते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत से और थोड़ा सा समय मैंने दिया अपने किचन को, और ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया। तो हमेशा अगर हम ऐसा करते हैं ना तो किचन हमेशा हमारा साफ़ सुथरा रहता है। इधर देखिए ये भी बस मैंने पोंछा है, कोई भी डब्बा धुला नहीं है, सिर्फ पोंछा है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं सब। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग, क्लीनिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।